कोरमुत वजन में ये नड़ लेकिन प्राइस मन सिगरेट तो ईमान थकन बहक या कशिर फ्लो खुद मुझम हेड टू टो तुम समझन निमो ये लगे दाम अचो लग दपन प्रोन बोज नाव नो रुशवत रटे बह तिल सटे बह पो तो क्या रैप करू मैं तुह सोरे बूजमुत 10 वरी हेत इंडिपेंडेंट फील्डस में रूजमुत ना सपोर्ट में कंस ना स्पॉन्सर नजर बह खुदायन पाने मल्टी टैलेंटेड सूजमुत। अब जो भी मैंने आज तक किया है मैंने इंडिपेंडेंटली किया है, घर वालों का सपोर्ट नहीं इस बारे में, वो जुबान से सारे सपोर्ट करते हैं लेकिन यहाँ पे इस मामले में पैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ रथिर। वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर में हमारे जो यूथ है कई हमने देखे कि स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो कई हमने देखे मार्शल आर्ट में भी दिलचस्पी रखते हैं, कोई सिंगिंग में या कोई रैप सॉन्ग्स गाता है। तो इसी ज़मन में आज मैं आया हूँ नुनमुनी ब्रैकपुरा में। यहाँ पे एक नौजवान मेरे साथ है, तो इन्होंने मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल भी जीता है और साथ साथ ये एक रैप स्टार है। इनकी एक यूट्यूब चैनल भी है, तो करीबन 13,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पे भी है। इनसे आज बात करेंगे कि सपोर्ट कैसा रहता है फैमिली की तरफ से, या स्ट्रगल की बात हम करें तो कितना स्ट्रगल अभी तक कर रहे हैं। आप तक मैं इसलिए इस यूथ को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं क्योंकि इसको आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इन्हीं से अब बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब से इन्होंने ये स्टार्ट किया है, स्टडी कहाँ से रही। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस शो में। मेरा नाम है राशिक शबीर एंड माय स्टेज नेम इज़ MTR। राशिक, आपकी स्टडी कहाँ से हुई है? स्टडी पहले यही लोकल स्कूल में हुई थी, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक, फिर निकाला गया यहाँ से। तो फिर मैं IMI जो हमारा यहीं पे है IMI स्कूल, तो वहाँ से 10th तक मैंने पढ़ाई की एंड तब से फिर हायर सेकेंडरी, कॉलेज एंड अभी मैं रिसेंटली मैं MA कर रहा हूँ इस टाइम प्रेजेंट में। आपने गोल्ड मेडल जीता है मार्शल आर्ट में, आखिर क्या रीज़न रहे कि गोल्ड मेडल जीत के आपने वो रास्ता अभी छोड़ दिया है? वो इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि आपको पता है यहाँ की सरकार कैसी, एंड सपोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो दैट्स वाई कुछ रीजंस की वजह से फिर मैंने वो छोड़ दिया, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। आप रैप गाते हो, कब से आपने स्टार्ट किया रैप गाना? रैप मैंने 2009 में पहला रैप सॉन्ग लिखा था क्योंकि मार्शल आर्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मुझे, एंड मैंने फिर सोचा कि मैं मार्शल आर्ट के लिए कुछ लिखूं। तो पहला मैंने गाया था यहाँ, मतलब मैंने लिखा था पहले 2009 में। तो फिर मुझे स्टूडियो का यहाँ पे पता नहीं था, फिर मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि अनंतनाग में एक स्टूडियो है। 2017 से मुझे पता चला कि स्टूडियो है यहाँ पे, एंड 2017 से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ अभी तक। शौक की बात हम करें, आप रैप गाते हो, तो शौक कब से आपको क्रिएट हुआ कि मुझे ये करना है? जब मैंने पहला सॉन्ग लिखा था ना 2009 में, तो लिखते लिखते मुझे मतलब एक अलग ही वाइब आ गया, अलग ही फील आ गया, एंड देन मैंने सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट किए, एंड फिर धीरे धीरे आगे चल के इसमें शौक बढ़ गया और मैंने फिर ये भी कंटिन्यू रखा और अपने मार्शल आर्ट को भी कंटिन्यू रखा। माहौल की बात हम करें, कैसा माहौल होना चाहिए जब आप लिखते हो खुद ये रैप्स? आपके सॉन्ग्स भी कुछ मैंने देखे हैं, तो माहौल कैसा होना चाहिए उस टाइम? वैसे ओपन में हम नहीं लिख सकते, ऐसे अलोन होना चाहिए, माइंड फ्री होना चाहिए, तभी इंसान कुछ लिख सकता है। माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ। एंड मैं ऑलमोस्ट मैं ह्यूमैनिटी के लिए लिखता हूँ, जो यहाँ पे होता है, जो पूरी दुनिया में होता है, जो आज चल रहा है, वो सब मैं लिख रहा हूँ। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ अपने सॉन्ग्स में। जब आपने 2017 से अपनी शुरुआत की यूट्यूब चैनल पे, तो पहला सॉन्ग कौन था जिसको लोगों ने भी पसंद किया, और वो हम जानना चाहते हैं। पहला सॉन्ग हमने किया था, मेरे एक फ्रेंड ने, FA कैश उसका नाम, वो भी एक रैपर है, एंड मैंने किया था असली हिप हॉप। असली हिप हॉप गाया था हमने। तो मैं कुछ लाइनें यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। ABCD करने वाला तू है, रैप जो करने वाला, मेरे बारे में जान लो, मैं ना बेटा डरने वाला। क्या तुम रैपर्स रैप करोगे, मेरे सामने ना टिकोगे, मेरे रैप्स का फ्लो देके तुम बेटा डूब मरोगे। मैं हूँ कुछ करने वाला, थोड़ा अकड़ने वाला, हिप हॉप की मशाले के में आगे बढ़ने वाला, ना नहीं ऐसा कोई जो बेटा। अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जब हम कोई भी सिंगर जो हो, चाहे वो सूफ़ी कलाम गाता हो, तो ऐसी बातें होती है हमारी सोसाइटी में। कितना फेस करना पड़ा आपको?
मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ा। और आपको पता है कि अगर सिटी में रहता है इंसान तो वहाँ के लोग, उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, वो ज़्यादातर इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मतलब अगर कुछ भी करे, कोई किसके पास भी टैलेंट हो तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, मतलब उनको कुछ बोलते नहीं है ना। घर वालों को यहाँ पे प्रेशराइज करते हैं, घर वालों को भी। गांव में होता है, छोटी सोच होती है, तो गांव में बोलते हैं कि ये आपका बेटा क्या करता है, वो क्या करता है, तो फिर मतलब घर वाले भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। अब जो भी मैंने आज तक किया है, मैंने इंडिपेंडेंटली किया है, घर वालों का सपोर्ट नहीं इस बारे में। वो ज़ुबान से सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस मामले में पैसे लगते हैं, जो मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ अभी अगर हम घर वालों की बात करें, अब 3 4 साल से लगातार आप यूट्यूब पे हो, तो आपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर की, आप उस पर भी गाते हो, तो घर वालों की तरफ से आपने बोला कि उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी घर वालों के लिए, क्योंकि आपने एक एम बनाई है कि मुझे अब अच्छा रैपर बनना है? बस सपोर्ट करे। जो मुझे इक्विपमेंट चाहिए, इसमें जो मुझे चाहिए अभी, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मुझे बस 1 साल दो। अगर मैं 1 साल में कुछ नहीं कर पाऊँगा तो फिर जो आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे, मैं अपनी लाइफ वैसे गुजारूंगा। लेकिन अभी 1 साल तक घर वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि घर वाले मुझे सपोर्ट करें बस 1 साल तक। अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो किसको देखकर आप हो गए? वैसे मैंने किसी को देख कर नहीं किया ये सब, मैंने खुद ही स्टार्ट किया है, मार्शल आर्ट को देखकर। बस खुद ही, हाँ, खुद ही स्टार्ट किया है मैंने। जो आपके यहाँ पे ब्राकपुरा या जितना भी एरिया है, यहाँ के जो यूथ है, उनके साथ कभी आप शूट पे जाते हो सॉन्ग को करने के लिए, कैसा सपोर्ट रहता है आपको दोस्तों की तरफ से या बाकी? वैसे दोस्तों की तरफ से तो सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, सारे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। कभी हेटर्स भी होते हैं जो मतलब थोड़ा बहुत फेमस, जिनको थोड़ा फेम मिल जाता है तो हेटर्स भी बढ़ जाते हैं। आधे सपोर्ट करते हैं, आधे सपोर्ट नहीं करते, आधे पसंद करते हैं, आधे नहीं करते हैं, तो इक्वल है अभी। अब कौन सा ऐसा सॉन्ग आप रिलीज़ होने, रैप ऐसा रिलीज़ होने वाला है कि जो आज दिन ब दिन जो माशरे में आज ख़राबी हो रही, चाहे ड्रग्स की बात हम करें या सुसाइड केसेस की बात करें, तो ऐसे बहुत से सॉन्ग्स मैंने आपके रैप देखे हैं, सुने हैं, तो हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं कुछ ऐसे रैप्स आपके जिन रैप्स ने लोगों के दिल जीते हैं। बहुत सारे रैप्स है, लेकिन अभी मैं रिसेंटली, जो मेरा वन ऑफ फेवरेट है, रिसेंटली मैंने गाया था, कश्मीरी सॉन्ग है, उसका नाम ही है कलगी। मतलब थोड़ा सा हट के मैंने किया था, तो उसकी लाइनें ये है कि MTR कल खराब लेखन बेहिसाब पकन सारी अब जिदाब थकन, हाँ होट सटन यम हिप हॉपस तम थोद वतन बाहर रैप करन जन छुस लगे नार छकन ए फाश मकन इस वाश पकन का नोट दिवन यमन वे लाव गस फील तुम क्या नर्ड सटन कोरमुत वजन में यमन नड़ी लेकिन प्राइस मन सिगरेट ते ईमान थकन बहक या कशर फ्लो खुद मुझम हेड टू टो तुम समझन निमो ये लगे दाम अचो लग दपन प्रोन छ बोज नाव नो रुशवत रटेब तिल सटेब पो तो क्या रैप करू मैं तुह सोरे बूज मत बह वरी है इंडिपेंडेंट फील्डस में रूज में ना सपोर्ट में कंस ना स्पॉन्सर नजर ब खुदायन पाने मल्टी टैलेंटेड सूजमुत। हाँ, आप और एक सॉन्ग आपने कश्मीर के हालात के बारे में आपने वो रैप लिखा था, उसकी कुछ लाइनें हमें बताइए। सोन सरकार छु बेकार वोट विजी ब्रोट राशन सोजन 5 किलो बे 2 किलो ओट कोसा तरक्की करो अस निश ना तो निश लोट ग्रूस कमीज मस्त तो लागन टाई तो कोट बस यो भाषण दीव यमन स्टेजन पे यमिस गरीब जमीन तमिस करनावन नेट ईमानदारी हावन वल अफसर छु रुश्वत खेत पोजा बह वन पोज वन बह मे ना कंसिन फ्रेट आजादी कत कथी ये सारी पानस कुन बस यो याड़ा पलियो पत छु रूजमुत खुन सोचो दिमागस मैंने वनुक मकसद क्या असी तन ना कुछ गो जेन तो कुछ गोस पेन कूता शहीद गए लुक अच्छा एहसासा कल थ तम बोन पकन नसन कर रंसा अस गोस बस आसन चरसा शराबा रोपिस सासा इम तुम पन तम कर इन सथवासा। रास्ता मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आज हमारे यूथ ड्रग्स और अभी भी मैंने आपसे जिक्र किया कि सुसाइड की, आपकी तरह से एज ए यूथ क्या मैसेज रहेगी? मैसेज यही रहेगी कि इनको, ये गंदी चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करो, आप इनको टोटली अवॉइड करो, क्योंकि इससे कुछ मिलता नहीं है, अपनी हेल्थ भी ख़राब होती है, जलील होते हैं वो लोग, मतलब नेबर्स में, अपनी फैमिली में, हर किसी जगह उनको गंदी नज़र से देखा जाता है। सो प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग, ये बहुत ही गंदी चीज़ है। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक होनहार टैलेंटेड यूथ, ब्राकपुरा नुनमुनी से बिलोंग करते हैं, एक रैप स्टार है, मार्शल आर्ट भी इन्होंने किया है, गोल्ड मेडल उसमें भी जीता है इन्होंने। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि
जो नौजवान हमारे कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्स है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इन नौजवानों के कंधों पे हाथ रखे और इनको आगे जितना इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी तरह से उनको वो सपोर्ट मिलना चाहिए। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। दीजिए इजाज़त।